करदाताओं का निवास स्थान, रेजिडेंस ऑफ एसेसीज। आयकर अधिनियम में करदाताओं के निवास स्थान का बहुत महत्व है, क्योंकि सभी प्रकार के करदाताओं का कर दायित्व उसके निवास स्थान पर निर्भर करता है। धारा 6 के अनुसार निवास स्थान के दृष्टिकोण से करदाताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली श्रेणी है रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में निवासी। सेकंड कैटेगरी है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में असाधारण निवासी। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है नॉन रेजिडेंट अनिवासी। किसी भी करदाता के निवास स्थान का निर्धारण गत वर्ष से संबंधित होता है। कर निर्धारण वर्ष का निवास स्थान महत्वहीन है। तो मैं निवास स्थान प्रीवियस ईयर से संबंधित होता है, वर्तमान वर्ष में वो रहा हो न रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक गत वर्ष में निवास स्थान का निर्धारण अलग अलग होता है। एक करदाता जो अनेक वर्षों से भारत में निवासी हो और किसी एक गत वर्ष में भारत में बिल्कुल न रहा हो तो उस गत वर्ष के लिए वह अनिवासी हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के करदाताओं जैसे कि व्यष्टि करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार या फर्म करदाता या व्यक्तियों का समुदाय हो सकता है, कंपनी, इनके निवास स्थान को निर्धारित करने से संबंधित नियम अलग अलग है। और ये नियम है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रेजिडेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यष्टि का निवास स्थान। एक व्यष्टि के निवास स्थान का निर्धारण निम्नलिखित नियमों से होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे निवासी किसे कहते हैं। निवासी होने के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करना आवश्यक है, जिसमें पहली शर्त क्या है। प्रथम शर्त में 2 परिस्थितियां बताई गई है, जिनमें से किसी भी एक के पूरे होने पर प्रथम शर्त पूरी हुई मानी जाएगी। और इसमें जो फर्स्ट शर्त में 2 कंडीशंस है, 2 सब अल्टरनेटिव कंडीशंस है। और इसमें से जो फर्स्ट है, इफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया in the previous year for a period of or periods amounting in all to 182 days or more, यदि वह व्यक्ति गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन 182 डेज या इससे अधिक भारत में रहा हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह इस अवधि के लिए भारत में लगातार रहे, वह जब चाहे जितनी बार चाहे विदेश आ जा सकता है। उसके गत वर्ष में भारत में रहने की कुल अवधि या उनका योग मालूम कर लिया जाएगा और वह 182 दिन से कम नहीं होना चाहिए। वह अपने रहने के स्थान को चाहे तो बार बार बदल सकता है, कभी भी एक होटल में, दूसरे होटल में, धर्मशाला में, कहीं पर भी ठहर सकता है। और दूसरी जो कंडीशन है वो है इफ ही हैज बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड अमाउंटिंग इन ऑल 365 days or more within the 4 years immediately preceding the previous year and has been in India for 60 days in the previous year। यदि वह व्यष्टि करदाता गत वर्ष से तुरंत पहले के 4 वर्ष में कुल मिलाकर 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो और गत वर्ष में भी वह कम से कम 60 दिन 60 डेज भारत में रहा हो। यहाँ पर करदाता का 365 दिन एवं 60 दिन लगातार रहना आवश्यक नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो किसी गत वर्ष में भारत से बाहर रोजगार के लिए या रोजगार के संबंध में भारत छोड़कर जाता है, अथवा किसी भारतीय समुद्री जहाजी बेड़े के चालक दल के सदस्य के रूप में किसी गत वर्ष में भारत छोड़कर बाहर जाता है, तो उसे गत वर्ष में ऐसे व्यष्टि करदाता को जो सेकंड ऑप्शन उसका गायब हो जाएगा। मतलब उसको 182 दिन भारत में रहना अनिवार्य होगा और उसके जो लिए जो सेकंड कंडीशन है बी वाली वो महत्वहीन हो जाएगी। उसे 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहना होगा, तभी वह निवासी करदाता कहलाएगा। और ऐसे व्यक्ति की दशा में जो भारत का नागरिक है, भारतीय मूल का है, जो विदेश में रह रहा है
और किसी गत वर्ष में भारत आता है तो उसके लिए जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन के अनुसार उस व्यक्ति को गत वर्ष में निवासी उसी दशा में माना जाएगा जबकि वह कम से कम 182 दिन भारत में गत वर्ष में रहा हो। मतलब उसके लिए भी जो सेकंड कंडीशन है उसको डिलीट कर दिया गया है, उसको फर्स्ट 182 डेज रहना अनिवार्य होगा, तभी वह निवासी करदाता कहलाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं अथवा उसके माता पिता अथवा दादा दादी अथवा नाना नानी में से कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो तो उस व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जाएगा। अविभाजित भारत से आशय है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ये थी फर्स्ट कंडीशन जिसमें दो सब कंडीशन है और दोनों में से किसी एक को फुलफिल करना होगा। और सेकंड कंडीशन है यदि if an individual has been resident in India at least 2 out of 10 years preceding the previous year, यदि वह व्यक्ति गत वर्ष के तुरंत पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष के लिए भारत में निवासी रहा हो। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 10 वर्षों में 2 वर्ष के लिए उपरोक्त प्रथम शर्त को उसने पूरा किया हो। और जो थर्ड कंडीशन है वो है if he has been in India at least 730 days or more during 7 years preceding the previous year, यदि वह गत वर्ष से तुरंत पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन 730 डेज या इससे अधिक भारत में रहा हो। इन 3 कंडीशन में जो फर्स्ट कंडीशन है उसे आधारभूत कंडीशन, बेसिक कंडीशन माना गया है और सेकेंड और थर्ड जो कंडीशन है उसे एडिशनल या अतिरिक्त शर्तें कहा गया है। तीनों शर्तें पूरे होने पर वह जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट निवासी करदाता कहलाएगा।